एक आम सा दिखने वाला आईपीएल मैच, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल ही ला दिया। ये कहानी सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की एक हार की नहीं है, नहीं, ये कहानी है विराट कोहली के उस गुस्से की जिसने एक बिल्कुल नई बहस को जन्म दे दिया। इस शब्द किसी और के नहीं बल्कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे एक बेहद बेहद नाराज विराट कोहली के थे। और उनके इसी गुस्से और इन शब्दों ने ना मॉडर्न क्रिकेट में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? विराट कोहली जैसा इतना बड़ा और अनुभवी खिलाड़ी वो अपना आपा क्यों खो बैठा? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और मैच के अंदर झांक कर देखते हैं। कोहली के गुस्से की असली वजह को समझने के लिए हमें मैच की दोनों पारियों पर, दोनों इनिंग्स पर नजर डालनी होगी, क्योंकि शुरुआत में तो आरसीबी की हालत काफी मजबूत लग रही थी। तो हुआ ये कि आरसीबी को पहले बैटिंग का मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। कोहली ने एक तेज शुरुआत दी और फिर रजत पाटीदार की जबरदस्त पारी की बदौलत टीम ने बोर्ड पर पूरे 200 रन टांग दिए। मतलब स्कोर एकदम मजबूत था। यहां देखिए, एक तरफ जहां आरसीबी ने रजत पाटीदार के शानदार 63 रनों के दम पर 200 का स्कोर बनाया, वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के एक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 78 रन बनाकर पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। तो जब राजस्थान की टीम 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ना, तो मैदान पर एक ऐसा तूफान आया जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और इस तूफान का नाम था वैभव सूर्यवंशी। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 300। टी20 क्रिकेट में ये स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि वैभव की बल्लेबाजी कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने क्रीज पर आते ही आरसीबी के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया। आप देखिए, सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वैभव ने हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा, सबको धो डाला। और सच तो यह है कि वैभव की इसी तूफानी शुरुआत ने पावर प्ले में ही मैच को आरसीबी की पकड़ से लगभग बाहर कर दिया था। यहीं पर राजस्थान की जीत की नींव रखी गई। चलिए अब वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। अब जब हम मैच का पूरा हाल जान चुके हैं तो हम विराट कोहली के गुस्से को शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उन्होंने अपनी टीम की हार के लिए 3 बड़ी वजह गिनाई। कोहली ने ना कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मैच हम अपनी ही गलतियों से हारे हैं। मतलब उन्होंने क्रेडिट राजस्थान को नहीं दिया, बल्कि अपनी ही टीम की गेंदबाजी, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन की कमी को हार की वजह बताया। कोहली की बातों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, उन्होंने अपनी गेंदबाजी को घटिया तक कह दिया, जैसे कि गेंदबाजों ने लड़ने से पहले ही हार मान ली हो। दूसरा, उन्होंने वैभव के सेलिब्रेशन पर सवाल उठाया, जिसे उन्होंने कुछ ज्यादा ही जोशीला और शायद अपमानजनक माना। और तीसरा, उन्होंने अनुशासन और चरित्र के महत्व पर जोर दिया। कोहली के लिए मैदान पर शालीन आचरण का मतलब सिर्फ चौके छक्के मारना नहीं है। उनके हिसाब से इसमें सीनियर्स का सम्मान करना और खेल की जो गरिमा है उसे बनाए रखना भी शामिल है। तो कोहली के इस बयान के बाद हुआ ये कि पूरा क्रिकेट जगत जैसे 2 हिस्सों में बंट गया। सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। फैंस, एक्सपर्ट्स सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। और ये बहस 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ कोहली के समर्थक थे जो कह रहे थे कि हाँ, अनुशासन और सीनियर्स का सम्मान तो बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग थे जिन्हें लगा कि कोहली एक युवा टैलेंट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और टी20 क्रिकेट में तो पैशन और एग्रेशन दिखाना बहुत नॉर्मल है। ये जो पूरी घटना हुई है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक मैच या एक बयान की बात नहीं है, ये क्रिकेट की आत्मा की बात है कि क्रिकेट का भविष्य क्या है, अनुशासन और परंपरा या फिर युवा जोश और बेखौफ आक्रामकता। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।